अस्सलाम वालेकुम। एस5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी आलमा इकबाल पार्क में। मेरे साथ मौजूद हैं जी गुलामुल आरफीन साहब, जो एजुकेशन के हवाले से हम आज हमारा जो टॉपिक है तो एजुकेशन है, इस हवाले से हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया है। आरफीन साहब, आज हम एजुकेशन के हवाले से बात करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि तीन निसाब हैं। एक तो मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, काफ़ी बड़ी तादाद है हमारे जो पाकिस्तान के रहने वालों की जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, और दूसरा सरकारी स्कूल हैं जिनमें पढ़ाया जाता है, और तीसरी जो प्राइवेट स्कूल हो गए। तो इन तीनों में एक आम बंदा जो है तो वो किस तरह से डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, कौन से निसाब उसके लिए बेहतर हैं जो आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपने जैसे जो सवाल किया है कि इसमें से कौन से जो है ना वो चॉइस करें। सबसे पहले देखें, तीनों जो है मयार तालीम जो है वो तीन जो अलग अलग जो उन्होंने सेटअप कायम किए हुए हैं, इस मुल्क में कायम हुए हुए, तीनों में से एक भी इस काबिल नहीं है कि वो उसमें जाके आप अपने बच्चे की, अपने जो बहन भाई हैं उसकी एजुकेशन के लिए वहाँ पे एडमिशन करवा सकें या वहाँ पे एडमिट करवा सकें, या वो जो सिलेबस निसाब पढ़वा रहे हैं वो उन तीन में से सिलेक्शन कर सकें। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भारी फ़ीस लेकर तो तालीम दी जा रही है, तो वो जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो बाहर जब पढ़ाई कंप्लीट करके तो वो बाहर निकलते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। जो तालीम उन्होंने हासिल की होती है तो वो महज़ इसलिए हासिल की होती है कि वो ज़्यादातर पैसे कमा सकें। देखें, पहले दिन ही एक तो हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसा है कि असातिज़ा की, क्योंकि भी आपको पता है उस तरह तरबियत नहीं है। हालांकि हमारे पास असातिज़ा बहुत अच्छे हैं। अरे मैं भी अब किसी के आपके सामने बैठा हूँ, इस मसले को लेकर हम अगर डिस्कस करें, आपने ये मसले को, इस मसले की नौइयत को समझा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मसले पे आके जो है वो ब्रीफिंग दूँ या अपने जो व्यूज़ हैं वो या मसाइल जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करें, तो हम भी किसी असातिज़ा के, किसी टीचर के ही पढ़े हुए हैं, किसी उस्ताद के ही मार खा के यहाँ तक पहुँचे। असातिज़ा हमारे काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि असातिज़ा काबिल, लेकिन उनके लिए ऐसे, उनके लिए जितने मौके दिए जाते हैं, जिस तरह उनकी तरबियत की जाती है, जो उनको प्रोवाइड की जा रही है, वो उसी हिसाब से ही देंगे। अब आपने जो बात की है ना, कि आपने ये बात की है कि महंगी तालीम जो है, महंगी तालीम, अब देखें, एक जो गरीब का बच्चा है ना, कभी भी वो यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ सकता है जब तक वो जो है, अब दिहाड़ीदार का बच्चा किस तरह पढ़ेगा जिसकी दिन की दिहाड़ी 1000 रुपये है। वो उनके लिए शाम को खाना लेके जाएगा, मकान का किराया देगा, गैस बिजली के बिल देगा, या उसे किसी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। कभी भी वो अच्छी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता एक गरीब का बच्चा जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया और उसकी मंथली 30,000 इनकम है। वो आपको क्या लगता है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? किस कॉलेज में भी नहीं पढ़ा सकता। स्कूल में शायद बामुश्किल किसी सरकारी स्कूल में जहाँ पे 100-150 रुपये फ़ीस है, पंजाब के, वो भी वहाँ पे शायद वो पढ़ा सके, लेकिन वो इन कॉलेज वगैरह में नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, जो पढ़ाने के काबिल है, यानी कि एलीट क्लास या मिडिल क्लास के में भी लोग हैं, और एलीट क्लास के जो पढ़ा लेते हैं अपने बच्चों को। अब एक बंदा है, वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, उसके ऊपर लाखों रुपये, आपको पता है, डिग्री बिकती है एक किस्म की। उसको कुछ आए ना आए, अगलों ने डिग्री देनी है, इदारों ने, ठीक है, जो तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट हों या सरकार गवर्नमेंट के साथ उनका कोई एफिलिएशन हो, उन्होंने डिग्री तो देनी है, लेकिन उससे जो लाखों रुपए चार्ज करने हैं, तकरीबन 1.25 करोड़ पे करोड़, 1.25 करोड़, और जितनी वो उनके पास पैसे होंगे उतनी ही वो अच्छी, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी से डिग्री कर पाएंगे। तो वो जो आप दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा खुद अपनी जेब से नहीं दे रहा, उसके वालदेन दे रहे हैं। जब वो तालीम हासिल कर लेगा, डिग्री मुकम्मल करेगा, उसके वालदेन की कोशिश होगी, अगर इसके ऊपर हमने 1 करोड़ रुपया लगाया तो ये हमें 2 करोड़ ला के दे। सर, कामयाबी का कितना एक तल्लक है तालीम के साथ? हमने अक्सर देखा है कि बहुत कई लोग हमने देखे हैं कारोबार में कामयाब हैं, ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में वो कामयाब हैं, लेकिन वो अनपढ़ हैं। उन्होंने स्कूल से तालीम हासिल नहीं की है। और कई लोग हमने देखा है कि पढ़े लिखे हैं और वो कामयाब हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना तालीम का किरदार है कामयाब होने में? क्या तालीम ज़रूरी होती है? ये जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है मौजूदा, जिस तरह से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो कितना किरदार है? आप क्या समझें अभी तक? तालीम का किरदार मैं कहीं हद तक समझता हूँ, किसी हद तक नहीं भी समझता हूँ। अगर कामयाबी का लिहाज देखा जाए तो वो इंसान के अपने ऊपर है। अगर वो मेहनत करता है, या तो वो मेहनत करता है, उसकी इतनी स्ट्रगल होती है कि वो अल्लाह उसको अता करता है, वो एजुकेशन नहीं हासिल करता, वो 10 साल स्कूल जाने के बजाय 10 साल कहीं पे सरवाइव करता है, मारें खाता है, माशरे की गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम देखता है, ठीक है, उसका उसमें किरदार है।
اس میں اب ہم تو نہیں اب ہم تعلیم کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. تعلیم بیسیکلی انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے, بیداری پیدا کرتی ہے, ایک تحریک اور فکر کو جنم دیتی ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ جو تخلیقات ہیں جو وہ کر سکتا ہے اس کو ایک جو ہے نا وہ رستہ دکھاتی ہے. لیکن ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, تو ہم نے یہاں پہ دیکھا نہیں ہے کہ زرعی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہو, کیونکہ بہت کم ہو شاید آپ کے علم میں کہ کوئی ایسا اسکول ہو جہاں پہ زرعی تعلیم دی جا رہی ہو. جو بھی زراعت کے کام کر رہے ہیں لوگ, تو وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں, انہوں نے کوئی ایجوکیشن اسپیشلی حاصل نہیں کی ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے حاصل کر کے ان کو پتہ ہو, بس وہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ دیکھیں ہمارا ملک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زرعی ملک ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے یا نصاب ہے اس کا کتنا وہ اس میں پڑھایا جا رہا ہے لوگوں کو, یا جو کام کر رہے ہیں کسان ہیں, ٹھیک ہے, بڑے کسان ہیں, چلیں آپ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, میں اس کے بالکل مخالف نہیں. یہ نہ کوئی کہے کہ میں مخالف ہوں, یا آپ نے سائنس کی طرف لے کے جانا ہے, آپ نے آن لائن لوگوں کو کرنا ہے, تو اس میں میں اس کے مخالف نہیں ہوں, وہ آپ کریں, ضرور کریں. لیکن آپ جو ایک کسان ہے اس کو آپ جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ورک شاپس کرائیں, اس کو جو کام کر رہے ہیں نا ان کے آپ ورک شاپس کروائیں, ان کو تعلیم دیں کہ کیسے آپ نے بیج بونا ہے, کب بونا ہے, کون سے موسم میں بونا ہے, کیسے کرنا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کو آپ جدید طریقے بھی بتائیں ساتھ کہ کون سی جو ہے وہ کھاد ہے, کون سی چیز ہے جس سے آپ کی فصل بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی کاشتکاری میں اضافہ ہو سکتا ہے, آپ کی جو زمین ہے وہ مزید زرخیز ہو سکتی ہے, کون سی چیزیں کرنے ہیں, کب کرنے ہیں, کیسے کرنا ہے, وہ آپ ان کو تعلیم دیں, سکھائیں, ان کو ورک شاپس کروائیں. آپ اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ترجیح دیں, آپ ترجیح بنیادوں پہ اس کو آپ آن بورڈ لیں. جی بہت شکریہ آفرین صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جس طرح سے موجودہ ہمارا تعلیمی نظام ہے اور پاکستان میں جس طرح سے تعلیمی نظام ہے, تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.